सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग मीन का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा सवाल है मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Number of students 5, 9, 70, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 85. ये हमारा सवाल है। ध्यान रहे, जब मार्क्स लेस देन और मार्क्स मोर देन कहता है तो ये समझना चाहिए ये संचय आवृत्ति दिया गया है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें साधारण आवृत्ति वितरण में बदलना होगा। इसे हम कैसे बदलेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां अंतर कितना का है, 10 का। यहां भी 10 का, 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 10 का। चलिए सबसे पहले क्या करें, 10 का अंतर है। 10 में से 10 घटा दिए तो 0, 20 में से 10 घटा दिए तो 10, 30 में से 10 घटा दिए तो 20, 40 में से 10 घटा दिए तो 30, 50 में से 10 घटा दिए तो 40, 60 में से 10 घटा दिए 50, 70 से 10 घटा दिए 60, 80 से 10 घटा दिए 70, 90 से 10 घटा दिए 80, 100 से 10 घटा दिए तो 90। इस प्रकार पहले हम लोग क्लास इंटरवल में बदल देंगे। अब CF को F में कैसे बदलेंगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला था कि 10 से कम अंक लाने वाली बच्चों की संख्या जो है वो हमें दिया गया है कि 5 है। चलिए दूसरा सवाल में बताया गया था 20 से कम अंक लाने वाले बच्चों की संख्या। 20 से कम अंक लाने वाली बच्चों की संख्या दिया गया था 20। अगर हमें दिया गया था कि 9 है, अगर हमें यह पता हो कि 10 से कम अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 5 है, तो हम आसानी से यह प्राप्त कर सकते हैं कि 10 से 20 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी। इस 9 से अगर इस 5 को हम माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी तरह हम आगे प्रश्न को देखते हैं। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या दिया गया था, 17। और हम अगर देख रहे हैं इससे ऊपर कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या था, 9। अगर हम जानना चाहें कि 20 से 30 यानी 20 से 30 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या तो क्या हो जाएगा, 17 से अगर 9 को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, 8। उसी तरह से नेक्स्ट है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या था, 29। और हम देख चुके हैं 30 से कम अंक प्राप्त करने वाली बच्चों ने कितना अंक लाए थे, 17। अगर हम निकालना चाहें कि 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों कितना अंक लाए, तो क्या करेंगे हम लोग, 29 में से 17 घटा देंगे, क्या निकल जाएगा मेरा, 12। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से अगर हम सॉल्व कर लें या और आसानी से है, पहला 5 दूसरे से पहला आप माइनस करते चले जाएं, यानी 9 में से 5 चला गया 4, 17 में से 9 चला गया 8, 29 में से 17 चला गया 12, 45 में से 29 चला गया 16, 60 में से 45 चला गया 15, 70 में से 60 चला गया 10, 78 में से 70 चला गया 8, 83 में से 78 चला गया 5 और 85 में से 83 चला गया 2। इस प्रकार से हम आसानी से F निकाल सकते हैं। अब जब क्लास इंटरवल निकल गया और F निकल गया, अब मीन निकालना हम तो नहीं समझते हैं कि आप लोगों के लिए कोई अब कठिन होगा। अब मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग को मिड वैल्यू निकालना पड़ता
मिड वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2 करते हैं। पहला का L1 क्या है 0, L2 क्या है 10 बाई 2, यानी 10 बाई 2 यानी क्या हमारा निकल गया मिड वैल्यू 5। आइए एक और देख लें, 10 प्लस 20 बाई 2 30 बाई 2 क्या निकल गया हमारा 50। उसी तरह 20 प्लस 30 50 बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 बाई 2 45, 50 प्लस 60 110 बाई 2 55, 60 प्लस 70 130 बाई 2 65, 70 बाई 80 150 बाई 2 75, 90 बाई 80 170 बाई 2 85, 90 बाई 100 190 बाई 2 95। आसानी से हम निकाल लिए हम लोग। आइए हम लोग अब मीन का फॉर्मूला देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एफएम बाय सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफएम, यानी एफ और एम को मल्टीप्लाई करना होगा। आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into 5 25, 15 into 4 60, 25 into 8 200, 35 into 12 420, 45 into 16 720, 55 into 15 825, 65 into 10 650, 75 into 8 600, 85 into 5 425, 95 into 25 219। हम लोग इसको मल्टीपल कर लिए। अब क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफएम, यानी सिग्मा अर्थ हो गया एफएम का जोड़, यानी सिग्मा एफएम का जोड़ कर दिए हम लोग, क्या निकल गया 4115। फिर नीचे क्या है सिग्मा एफ, यानी एफ का जोड़ को हम लोग सिग्मा एफएम एफ कहते हैं, पूरा सिग्मा एफ को जोड़ दिए, क्या निकला 85। सिग्मा एफ में क्या मेरा मान आया था 4115 डाल दिए। सिग्मा एफ का कितना वैल्यू आया था 85 डाल दिए, इसको डिवाइड कर दिए, मेरा आंसर आ गया 48.41। हम लोग ये देखें, ये सवाल डायरेक्ट मेथड। ध्यान रहे अगर लेस देन और मोर देन दिया हुआ है तो ये समझना चाहिए कि इसमें संचय आवृत्ति दिया हुआ है। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इसे साधारण आवृत्ति में बदल लेना होगा और उसके बाद आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। इससे संबंधित कुछ सवाल आपको हम दे रहे हैं जिसे आप बनाकर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब आंसर दे देंगे आप उसको मिला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड भी आप लोगों को बताएं तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम आगे इसके बता देंगे। थैंक यू।